विंटर का बहाना खत्म। पार्ट 1 में हमने प्योर फाउंडेशन, बेसिक स्ट्रेंथ और कैलिस्थेनिक्स की ग्राउंडिंग बिल्ड की थी। लेकिन अगर तुम सच में बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, लीन फिजिक, शार्प जॉ लाइन, एथलेटिक शोल्डर्स, इनसेन बैलेंस, रॉक सॉलिड कोर, ये सब सिर्फ बेसिक पुशअप्स और स्क्वाट से नहीं मिलता। पार्ट 2 में एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ हम स्ट्रेंथ को स्किल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ बॉडी वेट एक वेपन बन जाता है। और एक बात क्लियर कर दूं, अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा, पहले जाके वो देखो, क्योंकि बेस स्ट्रांग होगा तभी यहाँ वाले मूवमेंट्स तुम्हारा बॉडी टॉलरेट करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन्ड है। अब जो बात मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ वो 99% बॉयज रियलाइज ही नहीं करते। कैलिस्थेनिक्स एक फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा एटीट्यूड सब चेंज होता है। तुम सडनली वो मूव्स करने लगते हो जो सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स में दिखते थे। और जब तुम्हारी बॉडी अननेचुरल स्टेबिलिटी डेवलप करती है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाता है। स्कूल हो या कॉलेज, टेरेस हो या ग्राउंड, तुम्हारा प्रेजेंस चेंज होता है। पार्ट 2 में हम 4 मेजर स्किल्स अनलॉक करने वाले हैं। 1. हैंड स्टैंड प्रोग्रेशन, 2. एल सिट प्रोग्रेशन, 3. स्यूडो प्लांच पुशअप्स, 4. श्रिम्प स्क्वाट प्रोग्रेशन, और एक बोनस वार्म अप और कूल डाउन रूटीन भी होगा जो तुम्हारी परफॉर्मेंस बूस्ट करेगा बिना इंजरी के। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्विक वार्म अप, ये 4 मिनट का है और तुम्हें मैंडेटरी करना है। रिस्ट सर्कल्स 20 सेकेंड्स, शोल्डर रोटेशंस 30 सेकेंड्स, कैट काउ 30 सेकेंड्स, हॉलो बॉडी होल्ड 20 सेकेंड्स, लाइट स्क्वाट्स 20 सेकेंड्स, आर्म वॉकआउट्स 20 सेकेंड्स। ये बॉडी को प्रेप करता है, मसल्स को एक्टिवेट करता है और मूवमेंट कंट्रोल इंप्रूव करता है। स्किल 1. हैंड स्टैंड प्रोग्रेशन। हैंड स्टैंड तुम्हारी रॉ शोल्डर स्ट्रेंथ ही नहीं, तुम्हारी पूरे बॉडी अवेयरनेस को स्काई रॉकेट कर देता है। जिम ब्रोज डंबल से शोल्डर बनाते हैं, कैलिस्थेनिक्स एथलीट खुद को ऊपर उठाता है। ये डिफरेंस ही अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है। स्टेप 1. वॉल वॉक्स। पुशअप पोजीशन से वॉल के अगेंस्ट चढ़ना स्टार्ट करो। नीज टाइट, कोर टाइट एंड स्लो कंट्रोल्ड वॉक अपवर्ड। यहाँ तुम्हारा बॉडी वजन शोल्डर्स पे शिफ्ट होता है। 3 रेप्स का एक सेट, टोटल 3 सेट्स। स्टेप 2. बैक टू वॉल हैंड स्टैंड होल्ड। फीट वॉल पर, फेस आउटवर्ड, आर्म्स लॉक्ड, स्कैपुला अपवर्ड पुश और कोर टाइट। 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड। यहाँ शोल्डर एंड्योरेंस बिल्ड होता है जो हैंड स्टैंड का बैकबोन है। स्टेप 3. चेस्ट टू वॉल हैंड स्टैंड। ये सबसे पावरफुल ड्रिल है। इसमें तुम्हारा बैलेंस, रिस्ट एंगल और लाइन करेक्शन सब डेवलप होता है। बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। ईयर्स बाइसेप्स के पास, रिब्स टक्ड, ग्लूट्स टाइट। स्टेप 4. टक टू स्ट्रेट लेग बैलेंस। हैंड स्टैंड में नीज टक करना, फिर एक्सटेंड करना, ये कंट्रोल, स्टेबिलिटी और बैलेंस का अल्टीमेट ड्रिल है। अगर तुम ये करने लग गए, तुम हैंड स्टैंड के 80% रोड कवर कर चुके हो। कॉमन मिस्टेक्स: हिप्स पीछे ले जाना, आर्म्स बेंड करना, रिब फ्लेयर, रिस्ट प्रेशर इग्नोर करना। कॉमन फिक्स: हॉलो बॉडी पोजीशन प्रैक्टिस करो, रिस्ट वार्म अप कभी स्किप मत करो, शॉर्ट होल्ड्स हाई क्वालिटी। हैंड स्टैंड एक दिन में नहीं आता, बट प्रोग्रेस गारंटीड होता है अगर तुम डेली 5 to 7 मिनट्स इस पर दे दो। स्किल 2. एल सिट प्रोग्रेशन। एल सिट देखने में सिंपल है, करने में ब्रूटल। ये तुम्हारी कोर, हिप फ्लेक्सर्स और ट्राइसेप्स को इनसेन लेवल पे स्ट्रॉन्ग करता है। स्टेप 1. टक होल्ड। फ्लोर पर बैठ जाओ, हैंड्स हिप्स के साइड रखो, एल्बोज लॉक करो, बॉडी लिफ्ट करो, नीज चेस्ट के पास हो। 10 to 12 सेकेंड्स होल्ड। स्टेप 2. 1 लेग एल सेट। टक में एक लेग एक्सटेंड करो, फिर स्विच। इससे हिप फ्लेक्सर एक्टिवेशन और कोर एंगेजमेंट हाई होता है। स्टेप 3. असिस्टेड फुल एल सेट। दोनों लेग्स एक्सटेंड करो, बट थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड कर लो। स्टेप 4. फुल एल सेट। लेग्स फुली स्ट्रेट, टोज पॉइंटेड, बॉडी लिफ्टेड ऑफ द फ्लोर, आर्म्स लॉक्ड। ये मूव तुम्हारे एब्स को लिटरली कार्व कर देता है। ये वो मूवमेंट है जिससे तुम्हारी फिजिक लीन, शार्प और एस्थेटिक लगना शुरू होती है। इंपॉर्टेंट क्यूज: एल्बोज लॉक्ड, लेग स्ट्रेट, टोज पॉइंटेड, कोर टाइट, नेक न्यूट्रल। बॉयज, एल सिट से तुम्हारी पोस्चर इंप्रूव होती है। जो हंचबैक लुक होता है वो स्लोली वैनिश हो जाता है। स्किल 3. स्यूडो प्लांच पुशअप्स। ये मूव इस लेवल पर तुम्हारे शोल्डर स्ट्रेंथ को ब्रूट मोड में शिफ्ट करता है। रेगुलर पुशअप्स इज नथिंग कंपेयर्ड टू दिस। स्टेप 1. हैंड्स को वेस्ट के थोड़ा आगे रखना, फिंगर्स आउटवर्ड, कोर टाइट, लीन फॉरवर्ड। अब पुशअप करो। तुम नोटिस करोगे कि चेस्ट, फ्रंट डेल्ट्स और ट्राइसेप्स इनसेन लोड फील करते हैं। दिस इज प्लांट स्ट्रेंथ्स फर्स्ट स्टेप। रेप्स 6 to 10 कंट्रोल रेप्स पर सेट, 3 सेट्स। प्रोग्रेशन टिप्स:
लीन जितना ज्यादा होगा, मूव उतना हैवी। आर्म्स लॉक्ड रखो, लोअर स्लो, पुश एक्सप्लोसिव। प्लांच एक सुपर ह्यूमन मूव लगता है, बट स्यूडो प्लांच पुशअप से तुम्हारा बॉडी उस ट्रैजेक्टरी में आ जाता है। स्किल 4, श्रिम्प स्क्वाट प्रोग्रेशन। ये मूव तुम्हें सिंगल लेग स्ट्रेंथ देता है जो जिम ब्रोज कभी एक्सपीरियंस नहीं करते। डबल लेग स्क्वाट्स इजी होते हैं, सिंगल लेग रॉक कंट्रोल मांगते हैं। स्टेप 1, असिस्टेड श्रिम्प स्क्वाट। वॉल होल्ड या बेंच होल्ड करें, एक लेग पीछे फोल्ड करें और दूसरे लेग पर फुल स्क्वाट जैसा मूवमेंट। स्टेप 2, हाफ रेंज श्रिम्प। सपोर्ट कम करो बट पूरा नीचे मत जाओ। स्टेप 3, फुल श्रिम्प स्क्वाट। ये एक एथलेटिक मूवमेंट है, कंट्रोल में नीचे जाओ, नी ग्राउंडेड ना हो और फिर अपराइट हो जाओ। ये लेग स्ट्रेंथ को एक्सट्रीमली स्ट्रांग बनाता है। बेनिफिट्स: नी स्टेबिलिटी इंप्रूव, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एस्थेटिक लेग्स, बैलेंस एनहांसमेंट। इस मूवमेंट से तुम्हारे लेग्स एस्थेटिकली लीन और स्ट्रांग बनने स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ द रूटीन, 3 days a week। हैंडस्टैंड प्रोग्रेशन 10 minutes, वॉल वॉक्स 3 reps, बैक टू वॉल होल्ड्स 20 seconds, chest to wall holds 20 seconds, tuck to straight leg drill 10 seconds, L sit core block 8 minutes, tuck hold 10 seconds, one leg hold 8 seconds per leg, full L sit attempts 5 to 7 seconds, repeat 3 rounds, pseudo planche push-ups 3 sets of 6 to 10 reps, shrimp squat 3 sets per leg, cool down 3 minutes, wrist stretch, hamstring stretch, child's pose, shoulder extension। एक फैक्ट सुन लो, कैलिस्थेनिक्स बिगनर्स को सिर्फ 2 चीजें रोक सकती हैं, ईगो और इनकंसिस्टेंसी। तुम पुशअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक से सोच लेते हो कि तुम स्ट्रांग हो। जब एल सिट फेल होता है, हैंडस्टैंड कोलैप्स होता है, श्रिम्प स्क्वाट में फॉल होता है, तब रियलिटी हिट करती है। यहाँ से लर्निंग स्टार्ट होती है। एडवांस्ड कैलिस्थेनिक्स में स्लो प्रोग्रेस नॉर्मल है, बट ये प्रोग्रेस तुम्हारी बॉडी को नेचुरली एस्थेटिक बनाता है। नो फैट फेस, नो स्किनी आर्म्स, नो वीक शोल्डर्स। ये ट्रेनिंग तुम्हारी पर्सनैलिटी तक चेंज कर देती है, बिकॉज तुम कंट्रोल सीखते हो, तुम डिसिप्लिन सीखते हो, तुम बॉडी अवेयरनेस सीखते हो। ये सब चीजें स्कूल में कोई नहीं सिखाता। 30 days कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से तुम नोट करोगे स्ट्रेंथ जंप, बैलेंस इंप्रूव, शोल्डर वाइडन, कोर हार्डन, वॉक कॉन्फिडेंट, प्रेजेंस बेटर। तुम सिर्फ बेटर नहीं बनोगे, नोटिसेबल बनोगे। अगर तुमने पार्ट 1 की रूटीन फॉलो की थी, तुमने अपने अंदर इंप्रूवमेंट फील किया होगा। पार्ट 2 का इम्पैक्ट डबल होगा, क्योंकि यहाँ तुम सिर्फ मूवमेंट नहीं, स्किल डेवलप कर रहे हो। स्किल तुम्हें स्पेशल बनाती है, तुम्हें यूनिक बनाती है। बेसिक्स तुम्हें स्ट्रांग बनाते हैं, स्किल्स तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। अगर तुम सीरियसली नेक्स्ट लेवल फिजिक, नेक्स्ट लेवल कंट्रोल, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस चाहते हो, इस रूटीन को 4 weeks दो। सेव करो, फॉलो करो और जब मास्टरी बिल्ड हो जाए, पार्ट 3 के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि पार्ट 3 में हम एक्सप्लोसिव पावर प्लस एस्थेटिक्स अनलॉक करेंगे। दिस इज कैलिस्थेनिक्स पार्ट 2। लेट्स बिगिन।